शास्त्र भी यही बातें कहते हैं कि जो चीज मिट्टी से बनी मिट्टी में मिल जाती है तो हमें उसके लिए नहीं रोना चाहिए। ऐसे ये संसार भगवान से उत्पन्न होता है और भगवान में ही रहता है, अंत में भगवान में ही लीन भी हो जाता है। जैसे आपको वो लड़का लड़की नहीं हो रहा था, भगवान को मानते हो, बोलते हो कि मैं आपको चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा कि मुझे पुत्र पुत्री दे दो। जब भगवान आपको लड़का लड़की दे देते हैं, कुछ दिन में वापस ले लेते हैं, तो क्यों रोते हो? अरे भाई, जहाँ से है वहाँ चलेगा तो उसके लिए क्यों रोना? भगवान के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। कृत्स्न जगत पदों में भगवान ने अपने को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ प्रकृति का प्रभाव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन पर प्रकृति जीवात्मा का उत्पत्ति विनम्र कैसे हुआ? क्योंकि वह तो नित्य तत्व है, नित्य सर्वत्र ज्ञात अस्थावरण सनातन। गीता के 3 में जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं, गच्छादि जगत। पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वथा परिवर्तनशील तथा निर्विकार है। यह निर्विकार तत्व तो जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तदात्मा कर लेता है, तब वह जड़ शरीर के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभाव तथा प्रलय बताया है। अगर वहाँ जगत शब्द के केवल नाशवान परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए तो चेतन को नहीं लिया जाए तो बड़ी बाधा लगेगी। भगवान ने कृत्स्न जगत पदों से अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। अंत समय संपूर्ण के जगत अंतर्गत अस्थावर जंगम जग चेतन सभी के लिए जाएंगे। अगर केवल जड़ को लिया जाएगा तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिससे मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी नहीं बाधा लगेगी। कारण कि आगे इसी आध्यात्म के 13वें श्लोक में भगवान का ने कहा है कि तीनों गुणों को सुशोभित मोहित है। बाधा श्लोक में भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहित जगत लोकों में नहीं जानता। तो यहाँ जानना अथवा न जानना